जी, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से आज काफ़ी अहम दिन है। मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी, मुल्ज़िमान की जो है वो गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने एक मरतबा फिर से जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में कि ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा बच्ची के MLO के भी हवाले से आज एक अहम दिन है। इस सब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर सैयद दानियाल मौजूद हैं, जो कमरे अदालत में भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम सलाम शहरियार। दानियाल भाई, क्या बताना चाहेंगे बच्ची के केस के हवाले से? आज एक अहम दिन है। मुल्ज़िमान की तरफ से एक तरफ जो है वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा 2 से 3 मरतबा जो है वो MLO की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है। जिब्रान नासिर साहब की तरफ से आज बच्ची के MLO के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। क्या कहना चाहेंगे? शहरियार, आपको जैसे पता है कि 5 सितंबर जो है इंतहाई अहम दिन है। आज जो है ट्रायल कोर्ट में भी जो है मुल्ज़िमान की जो है और जो गिरफ़्तार मुल्ज़िमान हैं ज़हीर और शब्बीर, उनकी ज़मानत के हवाले से भी जो है दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उस पर भी जो है फ़ैसला आना है। और दूसरी जानिब जो है मुल्ज़िमान ने मुग़विया बच्ची से जो है मिलने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी। आज ये दो बड़ी दरख्वास्तों पर जो है आज फ़ैसला होना है ट्रायल कोर्ट में। और दूसरी जानिब मैं अगर आपको बताऊँ, बात करूँ हाई कोर्ट की, तो कमरा अदालत में शहरियार आप भी मौजूद थे। आज जो है MLO के हवाले से जो है इंतहाई अहम दिन है। आपको बताता चलूँ कि फ़र्स्ट डे से जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर सईद रिन ने भी जो है फ़र्स्ट टाइम जो है MLO के लिए जो है तफ्तीश के अंदर दरख्वास्त दायर की थी कि तफ्तीश जो है में जो है MLO जो है अहम किरदार अदा करेगा। और तो उनकी दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद जो है जिब्रान नासिर साहब उन्होंने कोशिशें की। उसके बाद जो है MLO की जो है इजाज़त मिली। उसके बाद आपके सामने है कि MLO होने ही वाला था कि मुल्ज़िमान की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी गई और जो है MLO को उसी वक्त रोक दिया गया था। 5 सितंबर की जो डेट दी गई थी, 5 सितंबर को जो है ये इंतहाई अहम दिन है ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में। कमरा अदालत में आपने देखा कि दोनों फ़िरक़ैन की जानिब से जो है मजबूत तरीन जो है दलाइल दिए गए। आपने देखा कि मुल्ज़िमान के जो वकील हैं उन्होंने जो है वो टाइम मांगा कमरा अदालत में जज साहब से कि जो है हमें MLO के हवाले से जो है कुछ टाइम दिया जाए। और आपने ये भी देखा कि जिब्रान नासिर साहब की जानिब से जो है भी दलाइल दिए गए और उनका भी यही कहना था कि MLO के हवाले से वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है और जो है MLO के लिए जो है एमरजेंसी में जो है दरख्वास्त दायर की है। मुतअद्दिद बार जो है वो हम ये बात कह चुके हैं और जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी यही बात की जा रही है। तफ्तीशी अफसर, बच्ची के वकील, सबकी तरफ से एक ही बात की जा रही है कि MLO जो है वो केस में आम पेशरफ्त ला सकता है, लेकिन जो है वो जिस तरीके से बार बार दरख्वास्त मुस्तरद की जा रही है, आधे घंटे का भी जिस तरह ब्रेक दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं MLO के हवाले से आज क्या फ़ैसला आ सकता है? हाँ बिल्कुल शहरियार, मैं यही बात आपसे कर रहा था कि कमरा अदालत में जज साहब के जो रिमार्क्स थे आपके सामने थे कि जज साहब का भी यही कहना था कि अगर इस तरीके से माइनर बच्चियाँ 13-14 साल की बच्चियाँ अगर इस तरीके से घर से निकलती हैं कि एक कदम आगे निकालती हैं, तो पीछे उनका फ्यूचर है, उनकी पूरी लाइफ है। ना वो पढ़ाई के काबिल रहती है, ना स्टडी कर सकती हैं, ना दुनिया में जो है एक अपनी शनाख्त बना सकती हैं। एक बहुत माइनर एज के अंदर अगर शादी हो जाती है तो उसका मुस्तकबिल क्या है ये आपके सामने है। और कमरा अदालत में आपने देखा जज साहब ने जो ये भी कहा कि सारी जो है जितना भी प्लान था बच्ची के दिमाग में कैसे डाला गया कि सिंध के अंदर जो है ये चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो काम करता है और जो है पंजाब में जो है सिंध में नहीं करता, पंजाब में जो है वो ये एक्ट काम करता है। प्री प्लान जो है बच्ची को साथ जो है वो गाइडेंस लाइन के साथ जो है इसको घर से निकाला गया। आपके सामने इशू फर्स्ट डे से जो है MLO के हवाले से देख लें, आप CDR के हवाले से देख लें कि साफ़ियों ने आपके सामने कि साफ़ियों ने जो है वो CDR के हवाले CDR की जो है वो निकाला। उसके बाद जो है तफ्तीश के अंदर जो है वो रुखी चेंज हुआ, ये आपके सामने है। और जो है इस केस को जो है पहले जो है C क्लास कर दिया गया था और आपके सामने है कि मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर जो है पूरी ज़मानत ली थी। उसके बाद जो है उनकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए और दूसरी जानिब जो है MLO के हवाले से जो है वो रोक दिया गया था। आज जो है वो MLO जो है होना है और ब्रेक का टाइम जो है वो दिया गया है। ब्रेक के बाद जो है जज साहिबान बैठेंगे और दोनों जो है फ़िरक़ैन की जानिब से जो है मजबूत दलाइल दिए जाएंगे और MLO के हवाले से कुछ ही देर बाद जो है अदालत की तरफ से जो है बड़ा हुक्मनामा जारी होने वाला है। एक आखिरी बात बता दीजिएगा दानियाल, जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद अब जो है वो फिर एक मरतबा दरख्वास्त दायर की गई है ज़मानत के लिए, और जब ज़हीर अहमद को पिछली मरतबा गिरफ़्तार किया गया था, बहुत पॉजिटिवली जो है वो पुलिस मोबाइल में बैठ के और इस तरह के इशारे कर रहे थे वो और बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। आप क्या समझते हैं कि आज गिरफ़्तारी होगी या फिर ज़मानत एक्सटेंड होगी? क्या कहेंगे? शहरियार, आपके सामने है कि बासानी जो है जेल में बैठ के भी जो है कितनी आराइशें जो है उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। खाना जो है वो बाहर से खाया जाता है, अंदर से नहीं खाया जाता। बिस्तर भी जो है वो VIP दिए जाते हैं। कहने का मकसद है शहरियार आपके सामने है कि दुनिया माम जो है वो फंडिंग कर रही हैं। 40 करोड़ रुपए जो ज़राए बता रहे हैं कि अब तक की जो है इंटरनेशनल से पूरे पाकिस्तान से जो है फंडिंग कर चुकी हैं। ये सारा पैसा जो है बोरे भर भर के दिया जा रहा है आपके सामने और सच के आगे जो है वो झूठ हारता हुआ नज़र आ रहा है शहरियार। और जो है सच की जो
है वो जीत होती नज़र आ रही है इंशाअल्लाह। ब्रेक का टाइम है, इसके बाद जो है बड़ा फ़ैसला आएगा एमएलओ के हवाले से और जो है मजबूत तरीन दोनों की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। और दूसरी जानिब जो है 12 बजे जो है ट्रायल कोर्ट में जो है मुल्ज़िमान की जो है दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से जो है एक बड़ा फ़ैसला आने वाला है। कुछ ही देर बाद जो है ये अहम फ़ैसले जो है अदालत की जानिब से जो है बड़ा हुक्मनामा कुछ ही देर बाद जो है वो जारी होने वाला है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथी रिपोर्टर सैयद दानियाल हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस में अब तक की जो अहम पेशरफ्त हुई है वो हमने आपके सामने पेश की। वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट से हम आपको आगाह करते रहेंगे। मज़ीद इस तरह की अहम ख़बरों के लिए न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।